हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने 10 क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। आज डेसिमल और फ्रैक्शन का आज दूसरा दिन है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे शुद्ध और अशुद्ध भिन्न। शुद्ध और अशुद्ध भिन्न किसे कहते हैं, ये हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दशमलव और भिन्न में सबसे पहले शुद्ध भिन्न जानेंगे। शुद्ध भिन्न, जैसे आपको लिखा हुआ है, कोई भी है सो भिन्न लिखा हुआ है, वो शुद्ध है या नहीं है, इसकी जानकारी हम लोग को कब मिलता है? जब अंश जो है सो हर से जो है से छोटा होगा, तो समझिए कि वह है से हम लोग का जो है सो शुद्ध भिन्न है। क्या है वह? शुद्ध भिन्न है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम जो दिए हैं, देखिए 3/5, 11/18 और 7/8। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे कि अंश है सो किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। तो ये अंश और हर जो लिखा हुआ है, इसमें देखिए अंश जो है से 3 है और हर है सो 5 है। तो 3 है से 5 से क्या है, ये छोटा है, तो इसलिए हम लोग का शुद्ध भिन्न हो गया। लेकिन यदि अंश जो है से हर से बड़ा होगा, तो वह अशुद्ध भिन्न उसको हम लोग नहीं कहेंगे, वो भी भिन्न ही कहलाएगा। लेकिन वह जो भिन्न होगा वो मिश्रित भिन्न कहलाएगा। कैसे? देखिए, हम लोग मिश्रित भिन्न का जो है से हम लोग जानेंगे। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न में बोले हैं हम अभी कि अंश जो है सो हर से क्या होगा कि ये जो है से बड़ा होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है से 7 है सो हम 3 लिख दिए, यहाँ पर 18 जो है से 11 लिख दिए। ये सारे हैं सो भिन्न हैं, लेकिन कौन से भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न कैसे है? तो इसको हम लोग शुद्ध भिन्न में जब चेंज करेंगे, तो ये मिश्रित भिन्न में है सो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 को 3 से भाग दे देंगे, तो 5 को यदि हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 लगेगा, 5 में से 3 गया 2। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 5/3 को, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 ऊपर लिखेंगे और 3 है सो नीचे लिखेंगे। अब यहाँ आप देखिए कि अंश से जो है हर बड़ा है और अंश जो है से हर से क्या है? छोटा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग का ये शुद्ध भिन्न आ गया। देखिए, इस रूप में आ गया। लेकिन ये एक जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे हम लोग? 1/2/3, 1/2/3। इसमें भिन्न हम लोग का 2/3 है और ये पूर्णांक है। तो जैसे यहाँ पर जो है से हम लोग 7/3 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 7 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 7 में 6 गया 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 पूर्णांक। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2 पूर्णांक 1/3 पढ़ेंगे। ये हम लोग का क्या कहलाएगा? ये 2 पूर्णांक हो गया। ये क्या कहला गया? हम लोग का पूर्णांक हो गया। और इसको तो आप जान रहे हैं, ये अंश हो गया हम लोग का, और ये हम लोग का क्या हो गया? हर हो गया। तो किस तरह से पढ़ेंगे, ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इस तरह से जब हम लोग इसको पूर्णांक में चेंज कर देते हैं, तो ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो आगे आने वाले प्रश्न में हम लोग जानेंगे कि संख्याओं को मिश्रित रूप में लिखें। ये आता है हम लोग को क्वेश्चन। और शुद्ध भिन्न तो आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लोग को याद रखना है कि अंश यदि हर से क्या होगा? छोटा होगा, तो वो शुद्ध भिन्न होगा। लेकिन यदि अंश हर से जो है सो क्या होगा? बड़ा होगा, तो वो मिश्रित भिन्न कहलाएगा। अशुद्ध भिन्न उसको नहीं कहेंगे, वो भिन्न है, लेकिन कौन सा भिन्न होगा? मिश्रित भिन्न होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक जो है से समझ में आ गया होगा शुद्ध और मिश्रित भिन्न। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले मेरे लिए एक लाइक कर दे। लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है, सिर्फ आपका एक उंगली काफ़ी है लाइक करने के लिए। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का आप है सो आनंद ले सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप ला सकें। साथ साथ यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जो बगल में बेल बटन दिया गया है, उसको आप लोग को है सो दबाना जरूरी है, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग को समय पर मिले और आप जो है सो गणित को निचोड़ दें।
निचोड़ने का मतलब गणित को इतना सरल कर दे कि जांच करने वाला टीचर भी सोचे कि किसका कॉपी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न से। अब प्रश्नों पर आते हैं और प्रश्न को हम लोग एक एक करके हल करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आएगा। पहला प्रश्न हम लोग को जो क्वेश्चन आता है टाइप 1 जो हम लोग का क्वेश्चन है वो आएगा कि भिन्नों को दशमलव में लिखें। और नहीं तो भिन्नों को दशमलव में बदले, ये हम लोग को आ सकता है। तो पहला जो है इसे सबसे सरल जो है वो जानेंगे। 3/10 लिखा हो, बी में लिखा हुआ है 57/100 लिखा हो, सी में यदि लिखा हुआ है 57658 57,658 और नीचे जो है इसे हम लोग का जो है 1 लाख लिखा हो। तो इस तरह के भिन्नों को हम लोग दशमलव में बहुत ही सरल तरीका से ऐसे चेंज करते हैं। तो जानिए इसको हम लोग सरल तरीका से कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जब ये 10 की घात में है, जैसे 10 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, सिर्फ शून्यकों की संख्या इससे बढ़ा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है कि जितना जीरो है उतना अंक हम लोग ऐसे पीछे से गिन के आगे है सो दशमलव बैठा देंगे। तो 1 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। तो 0.3 ये हम लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। इसको और भी अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के पहले अपने से जो जीरो है से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और नहीं तो आप 0.3 लिख सकते हैं। अगला है बी का आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कितना है? 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 जीरो। तो 2 संख्या गिनेंगे, 1 2, इधर से गिनना हम लोग को, और यहाँ पर जो है से दशमलव बैठा देंगे। इसको किस तरह से लिखेंगे? 0.57। कितना हम लोग पढ़ेंगे इसको? 0.57 पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दशमलव के बाद दोनों संख्याओं को गिन देते हैं, 0.57 बोल देते हैं। तो ये गलत हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को दशमलव के बाद एक एक संख्याओं का नाम है सो पुकारना है। जैसे 0.57 ये हम लोग का है सो आंसर हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं यहाँ पर कितना है। 1 2 3 4 5 है। यहाँ 1 2 3 4 5 है। पॉइंट यहाँ पर जो है से हम लोग बैठा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा कितना? 0.5768। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ में यदि 1 लिखकर और 0 दिया हुआ रहे तो आप लोग को गिन कर जो है इसे दशमलव बैठा देना है। अब यहाँ पर प्रश्न में एक और हम लोग हल करेंगे इसमें डी में, ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से है सो दशमलव में इस तरह के संख्याओं को बदलने में आसानी हो, ताकि जो है से आप लोग को जो है से एक भी प्रश्न ना छूटे। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है से हम लोग का दे दिया है 1 लाख दे दिया है। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट पे कैसे बैठाएंगे? तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 है, तो लेकिन देख रहे हैं यहाँ संख्याएँ 2 है, तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके बाद जीरो नहीं बैठा, इसके पहले हम लोग जीरो है सो लगा सकते हैं। तो 5 है तो 5 संख्या इसको बनाइए, 1 2 3 4 5। इसके बाद 5 संख्या के बाद दशमलव हम लोग यहाँ बैठा देंगे, और इसको किस तरह से लिखेंगे? 0.000075। यही हम लोग का है सो आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल जो है पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए टाइप 2 तरह का प्रश्न है सो किस तरह से आता है वो जानते हैं। ये तो हम लोग 10 की घात वाली संख्याओं को जाने हैं। अब जो टाइप 2 में जो इसमें प्रश्न आता है उसमें हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 बटा आपको 2 दिया गया है, और बी में आपको दिया गया है 175 बटा जो है से 25 दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? तो 5 को 2 से ऐसे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। हमको दशमलव में बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलना नहीं है। तो 5 को 2 से, तो याद रहे कि आप यहाँ पर जब भी 2 दे, संख्या कितना दे? 2 दे, तो 2 का मतलब है कि ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है।
5 का आधा कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा अढ़ाई होता है। तो अढ़ाई को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो 2.5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, 2.5। ये हम लोग का आंसर हो गया। जैसे अगर आप ढाई नहीं लिखना जानते हैं तो इसको हम लोग भाग दे दीजिए। जैसे 5 को ऐसे 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे यहाँ 0। अब 2 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे, तो ये आ गया हम लोग का 10 आ गया। तो इसी को हम लोग लिखे हैं दशमलव में 2.5। इस तरह से भाग देकर आप बना सकते हैं। दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, बी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों जो है संख्याएं हैं सो विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या तो आप लोग जानते हैं, अंतिम में 5 है तो ये 5 से कटेगा, पहले इसको काट दीजिए, छोटा रूप में बदल दीजिए। तो 50 25 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे इसको तो 5 दिया 15, बच गया 2, 50 कितना हो गया, ये जो है इसे 25 हो गया। अब जो है इसे 5 से 1 कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35, अर्थात इसका जो है ये दशमलव में आंसर नहीं आएगा, ये 7 इसका आंसर आएगा। ये तो दशमलव में नहीं आएगा। और इसको दशमलव में लिखना है तो 7 को हम लोग किस तरह से 7.000 जितना भी जीरो दे सकते हैं, तो ये 7.0 ये हम लोग का पॉइंट में हो गया, क्योंकि दशमलव में लिखने के लिए बोल रहा है तो 7.0 हो गया। तो 7 इसको हम लोग पढ़ते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इससे पहले 0 रहता है उसका वैल्यू रहता है, इसके बाद वाला जो 0 है पॉइंट के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। आप इसको 7 लिख सकते हैं या 7.0, 7.00, 7 जितना 0 देना है आप दे सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया दशमलव में चेंज करने का है सो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा जो हम लोग का प्रश्न आता है टाइप 2, जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। टाइप 2 तरह का जो प्रश्न आता है, दशमलव को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। पहला क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है 1 या 11.756। अब इसको हम लोग को भिन्न में है सो चेंज करना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले है सो यहाँ पर जो है से कितना पॉइंट के बाद इधर कितना संख्या वो हम लोग को देखना है। इसको लिख देंगे हम लोग 3.5 और नीचे 1 हम लोग को स्वयं बैठा देना है, अपने इच्छा के अनुसार बैठा देना, क्योंकि हर जो है से हमेशा हर में आप 1 लिख सकते हैं, हर यदि दिया ना रहे तो हर में हम लोग 1 लिख दिए हैं। अब देखिए दशमलव को इस तरह से हटा दीजिए, तो इसका मतलब ये दशमलव के बाद इधर जितना संख्या उतना 0 हम लोग बैठा देते हैं। तो ये आ गया 35 बटा कितना आ गया हम लोग का 10 आ गया। 35 बटा कितना आ गया 10 आ गया। ये कटता है तो इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी की 10। ये आ गया 7 बटा कितना आ गया 2 आ गया। तो ये 7 बटा 2 ये कौन सा भिन्न हो गया हम लोग का, ये कौन सा भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। कौन सा भिन्न हो गया, तो मिश्रित भिन्न हो गया। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो इसको जो 7 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 मतलब 3 पूर्णांक 1 बटा 2 आएगा। इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो देखिए 7 को 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 पूर्णांक 1 बटा 2, 3 पूर्णांक 1 बटा 2। फर्स्ट स्टेप में ये, सेकेंड में ये और थर्ड में ये हम लोग लिखते हैं। तो 3 पूर्णांक 1 बटा 2। अब देखिए पूर्णांक को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना, और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 बटा 2। तो 7 बटा 2 हम लोग का आ जाएगा। ये आप लोग को ऐसे पूर्णांक तोड़ने का तरीका है। तो 3 पूर्णांक 1 बटा 2 ये भिन्न में हम लोग बदल दिए, शुद्ध भिन्न में आ गया हम लोग का। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं बड़ी वाली संख्याओं को किस तरह से हम लोग है सो काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 11.756 के नीचे कितना लिखना है हम लोग को, 1 लिखना है। अब यहाँ दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद 1 2 3, 1 2 3, ये हम लोग का आ गया 11,756 आया बटा हम लोग का कितना आ गया 1000 आ गया। अब इसको यदि आप छोटा रूप में अगर बदलना चाहते हैं, काटना चाहते हैं तो काटिए इसको। तो यहाँ काटिए
2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, ये 500 हो गया। 2 से ये कटेगा, 2 पच्चे 10, 1 आ गया 17 का, 2 अट्ठी 16, फिर 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठी 16। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 और 0। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी की 4, 1 बच गया, 2 9 18, फिर 2 तिया 6 और 2 9 18। अब ये है सो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या और यहाँ पर सम संख्या है। तो इसको हम लोग जो है से कितना लिखेंगे, 39/250 ये आ गया। अब ये तो आगे हम लोग को देखिए ऊपर में अंश बड़ा है और हर है सो छोटा है, तो ये हम लोग का मिश्रित भिन्न हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। 29/35 को हम लोग 29/35 नहीं, सॉरी, यहाँ 9 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग का है सो 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है से हम लोग कितना से डिवाइड करना है, 250 से। तो 250 से कम 250 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ 3 हो गया, 9 में से 5 गया 4। अब ऊपर से उतर जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यदि 2 बार लगाते हैं तो 250 दूनी की 500 होता है, तो 439, 500 घटेगा नहीं, तो एक बार फिर लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे 250। फिर 9 आ गया, 13 में से 5 गया 8, 189। अब इसको पूर्णांक में हम लोग है सो चेंज कर दीजिए। पूर्णांक में कितना आ गया, तो 11 पूर्णांक 189 बट्टा में कितना 250, ये हम लोग का शुद्ध भिन्न के रूप में आ गया। तो ये आज जो है डेसिमल और फ्रैक्शन में जो हम लोग दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलने का तरीका जो है से जाने हैं, और कौन सा भिन्न ऐसे शुद्ध है और कौन सा भिन्न मिश्रित है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया है तो आप मेरे लिए फिर से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। और मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फिर से कि जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा आने वाला आगे का वीडियो आपको समय पर पहुंचेगा और आप एग्ज़ाम में जो है से भिन्न से संबंधित एक भी प्रश्न है सो छोड़ेंगे नहीं। ये 90% गारंटी, 99% की मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि आप रेगुलर देखते हैं तो आपका एग्जाम में है सो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।